तो बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के लेकर आए हैं वास्तविक संख्या का टॉपिक। इससे पहले भी हम आपको वास्तविक संख्या में कुछ 10% लगभग करवाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी था उसमें। और उसमें हम कुछ कंफ्यूजन आपको क्लियर किए थे, याद कीजिएगा। उसमें सम और विषम का पहचान हम अच्छे तरीके से करवा दिए थे, ठीक है ना। आज हम वैसे ही कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम ब्लास्ट समझिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, यदि आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चैप्टर वाइज रहता है उसमें टॉपिक, वो क्वेश्चन बैंक लें किसी भी कंपनी का और आप उससे तैयारी करें, आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा चैप्टर वाइज से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वास्तविक संख्या के लिए क्वेश्चंस अभी लेकर आए हैं। और वास्तविक संख्या में जो भी प्रश्न होगा आपका, उसमें से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही छांट कर आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब इसका लॉसो क्या होगा। लॉसो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक आप पढ़े होंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। ये अभी एलसीएम है, एलसीएम हमको निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या किए थे, जो भी संख्या होता था उसका गुणनखंड करते थे। और एचसीएफ में गुणनखंड जो भी संख्या है उसमें से प्रत्येक में जोड़ा लगाते थे संख्या का। जैसे कि मान लीजिए गुणनखंड के रूप में अगर सेम संख्या सब में है तो सबका जोड़ा लगा करके एक संख्या को बाहर करते थे, और बाहर करके उसके बाद जो भी संख्या कॉमन वाला बनता था उस सब का आपस में मल्टीप्लाई करते थे, वही उसका एचसीएफ हो जाता था। लेकिन एलसीएम में क्या करना है, कम से कम दो का जोड़ा लगना चाहिए हर एक। जैसे जितना भी गुणनखंड है उसमें प्रत्येक में कम से कम 2 का जोड़ा लगना चाहिए। नहीं लगता है तो बाद में सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आप समझ में आया है तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस को उदाहरण के रूप में, जो क्वेश्चंस है यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे ये समझते हैं। ए बराबर दिया गया है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी बराबर है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, है ना। इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। हम बहुत ही इसको सरल कर दिए हैं ताकि वैसे छात्रों को भी समझ में आए जो गणित नहीं समझते हैं, यानी जीरो पे आउट है, उनके लिए भी है। देखिए बाबू, 2 के पावर 3 है, मतलब इसको 2 को जो है 3 बार गुना के रूप में आप लिख सकते हैं। और 2 के पावर 4 है, इसका मतलब 2 को आप 4 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। बाद बाकी 3 5 सब गुना में था वो हम रख ही दिए हैं, हम कुछ इसमें विशेष नहीं किए। आप इसमें जोड़ा लगाइए, दोनों में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है देखिएगा। तो ये 2 दोनों में है ना, ये 2 का जोड़ा लगा दिए, फिर ये 2 दोनों में है, फिर इस 2 का जोड़ा लगा दिए, फिर ये 2 दोनों में है, इस 2 का जोड़ा लगा दिए। जितना कॉमन आए सबका जोड़ा लगाइए। यहाँ पर देखिए 5 दोनों में है, 5 का जोड़ा लगा दिए। अगर हमसे यहाँ पे मौसम पूछा जाता तो मौसम आपका हो जाता, क्योंकि एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब पावर में रहे तो ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर पावर में भी रहता है, लेकिन यहाँ जो है क्वेश्चन आपके पावर में नहीं है। आंसर देख रहे हैं ना, सब ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में ही खोजना है और इसके हिसाब से तो उसमें आपको गुना करना होगा, ठीक है ना। देखिए अभी बना रहे हैं, यहाँ पर से 2 ले लेंगे, फिर इसमें से जोड़ा जहां भी लगा है सब में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ 5 का जोड़ा लगा था, 5 ले लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 इसका क्या हो गया, मौसो हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, लॉसो पूछा गया था, तो हम लोग लॉसो का जवाब देने वाले। मौसो आपको समझा दिए कि प्रत्येक में से जोड़ा लगाया जाता है और वही जोड़ा में जो कॉमन आता है जोड़ा के रूप में, जैसे देखिए प्रत्येक में जोड़ा लगा 2 का और यहाँ 5 का, फिर इसमें से एक 2 ले लिए, फिर यहाँ से एक 2 ले लिए, फिर यहाँ से एक 2 ले लिए, फिर यहाँ से 5 ले लिए। यानी जितना का जोड़ा लगेगा सब में से कॉमन करके उसका गुना कर दिया जाता है, और गुना करने के बाद जो भी आता है वही आपका मौसो है। लॉसो में देखिए, लॉसो में क्या करते हैं, बस थोड़ा सा इसमें और काम करना होता है और कुछ भी नहीं। जो भी जोड़ा लगा है उस सब में से एक एक पद को लीजिए। जैसे 2 का जोड़ा लगा तो 2 एक ठो ले लीजिए, फिर इसमें से 2 का जोड़ा लगा, फिर इसमें से वो 2 ले लिए, फिर इसमें 2 का जोड़ा लगा, फिर एक 2 ले लिए, फिर इसमें 5 का जोड़ा लगा, एक 5 ले लिए। उसके बाद जो भी टर्म आपको बच गया है उस सब का आपस में गुना कर दीजिए। जैसे कि 3 2 और 7, 3 2 और 7 का आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसका गुना करते हैं, चलिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40,
40 किया, 4 तिया 12, 120, 120 दूनी 240 और 240 सत्ते, 240 सत्ते हम लोग देख लेते हैं। 0 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 7 दूनी 14, 14 2 16, 1680। तो इसमें ऑप्शन है ना 1680, कहीं पे होगा देखिए 1680 है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है 1680 है, यही चूंकि हमसे एलसीएम पूछा गया था और एलसीएम का ही वो जवाब है बच्चों, है ना। एलसीएम हमसे पूछा गया था लॉस ऑफ ए बी का, यानी ए और बी दो संख्या जिसका गुणनखंड ये था, और गुणनखंड को हम लोग सजा करके और उसके बाद उसमें से कॉमन देखे और फिर उसका जो सिस्टम होता है मौसो और लॉस निकालने का वो प्रयोग किया और यहाँ से आपको मौसो और लॉस निकला। चूंकि हमसे मौसो नहीं पूछा गया, लॉसो पूछा गया था, तो लॉसो का जवाब हम लोग 1680 लिखे हैं। आप लोग हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, अगर 2 से अधिक रहे तो तीनों में, जैसे 3 को गुणनखंड रहता, मान लीजिए सी भी कोई फैक्टर के रूप में आता है यहाँ पे गुणनखंड के रूप में, तो फिर उसमें भी हम सब में जोड़ा खोजते हैं मौसो के लिए, लॉसो के लिए कम से कम 2 में, ठीक है ना। बाद बाकी जो बचे सबका आपस में मल्टीप्लाई, ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन, 44 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ दे, या नहीं तो कोई और घात के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दे देगा 40 में 2 का घातांक क्या होगा या 2 का घात क्या होगा, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद जैसे मान लीजिए 540 में आपको पूछ सकता है 3 का घातांक क्या होगा या 3 का घात क्या होगा, बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आप कंफर्म रहिए, ये वो क्वेश्चन तो आपका कंफर्म रहेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए इसका रफ समझते हैं कैसे बनेगा, देखिए 144 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 72, फिर 2 से लगाएंगे बाबू तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 36, 36 गुना 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3। अब ये अभाज्य के रूप में जब तब तक गुणनखंड करेंगे इसे जब तक पूरा पद इधर जो टर्म में है नीचे में जो है आपको अभाज्य के रूप में जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक हम यही टर्म को अपनाएंगे, मतलब इसी तरीके से इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं। अभाज्य संख्या आपको पता होगा किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे, या वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक ना, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जितना भी संख्या साइड से आपको प्राप्त हुआ है टोटल के टोटल अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये गुणनखंड हो चुका है। जब भी हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में सजाते हैं गुणनखंड के रूप में, ये हमेशा याद रखिएगा। आप अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़े होंगे, उसमें आपको उसमें लिखवाया भी गया था प्रमेय में, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सजा सकते हैं। आप देखिए 144 को हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 कितना बार है, देखिए 2 4 बार है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, और 3 कितना बार है 2 बार है। तो यहाँ पर ये हो गया अभाज्य गुणन के रूप में हम सजा दिए इसे, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता भी है। लेकिन हमसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था 2 का घातांक क्या होगा, यानी इसमें 2 और 3 के रूप में प्राप्त हुआ है ना, 2 और 3 के रूप में इसका गुणनखंड। अब इसमें देखिए 2 का घातांक यानी इसका घात कितना है, 2 का घातांक आपको 4 प्राप्त हुआ है और 3 का घातांक पूछता तो 2 प्राप्त हुआ है। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन 2 का घातांक पूछा गया है, तो 2 का घातांक कितना होगा आपको 4 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 4 होगा, है ना। इस प्रकार से अगर हमसे 3 का घातांक पूछता तो 3 का घातांक क्या बोलते 2 बोलते। अगर हमसे ये पूछा जाता कि 2 का घातांक और 3 के घातांकों का योग क्या होगा, तब यहाँ पर देखिए 2 का घातांक आपको 4 है, 3 का घातांक 2 है, दोनों को जोड़ देते यही 6 आंसर हो जाता, यानी योग आपका क्या हो जाता 6 हो जाता। तो देखिए 1 मिनट हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसमें ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जो आप जो सोचते हैं मन में वो भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक ना। तो ये सब चीज से बचिएगा और जो जेन्युइन है उसी चीज पे बात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लिखा हुआ है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। एक बात जानकारी आप लोग दे देते हैं, ये जो क्वेश्चन अभी हम लिखाए हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। या तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मौसों के लिए पूछ दिए जाएंगे या लॉसों के लिए पूछा जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो लॉसों के लिए अभी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, इसमें मौसों भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। देखिए यदि ए और बी
अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, यानी ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसव क्या होगा? ए और बी का लॉसव क्या होगा? देखिए, जब भी अभाज्य संख्या का मौसव और लॉसव पूछे तो इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अभाज्य संख्या का यदि मौसव पूछे, अभाज्य संख्या का मौसव, कितना भी संख्या हो उससे मतलब नहीं। अभाज्य संख्या का अगर मौसव पूछे तो उसका मौसव होता है 1। अगर अभाज्य संख्या, जितना भी अभाज्य संख्या है, अगर उसका आपको लॉसव पूछ रहा है तो सब संख्या का गुना कर दीजिए, वही उसका लॉसव है। अभाज्य संख्या का यदि लॉसव पूछे तो सब संख्या का गुना कर दीजिए, जो भी संख्या जो अभाज्य के रूप में उपस्थित है उस सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया लॉसव के लिए। तो यहाँ पर ए और बी दो संख्या अभाज्य के रूप में उपस्थित था ना, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ए को बी से गुना करेंगे, क्या होगा? ए बी। ये अभाज्य संख्या का ई जो प्राप्त हुआ है ये आपका मौसव, और नीचे वाला जो संख्या प्राप्त हुआ है ये आपका तो मौसव है, और नीचे वाला जो संख्या प्राप्त हुआ ये आपका क्या है? लॉसव है। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था लॉसव, यानी ए और बी यदि अभाज्य संख्या है तो उसका लॉसव क्या होगा? तो भाई साहब इसका लॉसव होगा आपको ए गुने बी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगर हमसे मौसव पूछा जाता तो मौसव क्या बोलते मेरे भाई? मौसव बोलते ये दोनों संख्या का जो अभाज्य संख्या होते हैं उसका मौसव हमेशा 1 होता है। मौसव क्या होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम मैक्सिमम कितनी परमेय संख्या होती है? दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? 9th में जब आप वास्तविक संख्या स्टार्ट किए होंगे तो शुरू में पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं, दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? तो दो परमेय संख्या के बीच कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होते हैं, अनेकों परमेय संख्या होते हैं। आप कितना भी परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। ये तो पूछा है परमेय के लिए, अगर हमसे ये भी पूछा जाता कि दो अपरमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, तब भी हम लोग अनंत ही बोलते। दो अपरमेय संख्या के बीच भी परमेय संख्या निकालना सीखे होंगे, उसमें भी आप कितनों परमेय संख्या निकाल सकते, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, तो इसको हम अनंत बोलेंगे, है ना। उसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाता है कि दो परमेय संख्या के बीच कितना परमेय संख्या या कितना अपरमेय संख्या निकाला जा सकता है, तभी अनंत बोलते। अगर हमसे ये पूछा जाता कि दो अपरमेय संख्या के बीच कितना परमेय या अपरमेय संख्या निकाला जा सकता है, तो अनंत बोलते। ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नंबर 5 जो है ये हम लोग समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मास्टरपीस क्वेश्चंस है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। मतलब ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं, बल्कि इस टाइप के आपसे पूछा जा सकता है अभाज्य संख्या के लिए। इस संख्या के लिए, अभाज्य संख्या के लिए लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी जो नीचे दिया गया है ऑप्शन, इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या का परिभाषा आप जानते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि आपको चेक करने के लिए एक और स्वयं के अलावे आपको देखना है कोई और संख्या से भाग लग जाता है तो अभाज्य है, अगर कोई और संख्या से भाग नहीं लगता है तो अभाज्य है। एक बात और देखिए, हर एक संख्या में एक और स्वयं से वो खुद ही कट ही जाएगा। आपको सोचना है किसी और संख्या से भाग लग जाए, अगर किसी और संख्या से भाग लग गया तो भाज्य है, अगर नहीं लगा तो अभाज्य है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन 15 है। 15 में देखिए 1 और 15 से तो ये लगेगा ही लगेगा, है ना। अब देखिए अगला कोई और संख्या है जिससे इसमें भाग लग जाता हो, तो 3 5 15, 5 3 15, दो संख्या उपस्थित है, तो ये आपका है भाज्य संख्या, ये नहीं होगा। चलिए 23 का चर्चा करते हैं। 23 में देखिए 1 से लगेगा, 23 खुद से लगेगा। 23 का कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है, मतलब कोई और संख्या का जो 23 ला दे, है ना। तो इसमें जो है आपका 23 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 12 देखेंगे तो 12 जो है 1 से 12, 12 1 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 2 छक्के 12, बहुत से कट रहा है, तो ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है। 75 के लिए आप गौर से देखिएगा तो 75 1 और 75 से कटेगा ही, 25 या 75, 3 से 25 को गुना करिए 75, दो संख्या उपस्थित है, यानी ये आपका भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जो आपको बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर ही लेना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इसमें फंसिएगा तो फिर आपका 1 नंबर चला गया हाथ से, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लाइट का कमी है और आपको इससे पता चल रहा होगा कि नहीं, ये बता नहीं सकते हैं, तो आप ही लोग बताइएगा।
चलिए आगे हम देखेंगे और सब कुछ हम लोग सब पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों का वीडियो रेगुलर आता रहेगा।